अंतिम यही रात भारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी की बात और मैं हूं आपके साथ ललित। भोपाल से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। 230 विधानसभा के लिए कल काउंटिंग होने वाली है। सुबह 8 बजे से एमपी के 52 जिलों में काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। एमपी के सभी जिलों में सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। 230 विधानसभा के 30,000 कर्मचारी काउंटिंग की इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। 2,533 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य कल तय हो जाएगा। तो 230 विधानसभा के लिए कल काउंटिंग होने जा रही है। 30,000 कर्मचारी काउंटिंग के लिए तैयार हैं और सुबह 8 बजे एमपी के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। यानी 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे, उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तो 8 बजे से ही मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती 8:30 बजे। तो सभी जिलों में पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। सेंट्रल फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह जो है प्रशासन ने अपनी संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। तो कर्मचारी पूरी तरह से तैनात है, पूरी ट्रेनिंग उनकी हो चुकी है। तो चलिए एमपी की बात में हम बात करेंगे अलग अलग शहरों से। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। भोपाल से दीपक द्विवेदी जुड़े रहेंगे, इंदौर से हमारे साथ पीयूष पारे हैं, तो वहीं उज्जैन से संतोष कृष्णानी। और देखिए पल पल की खबरें, कल आपको पल पल की खबरें दिखाई देंगी। और देखिए हमारे जाबाज रिपोर्टर हर क्षेत्र में तैनात हैं और ये तमाम जो है मतगणना का महा कवरेज आपको बंसल न्यूज पर दिखाई देने वाला है। तो कल का दिन जो है सबसे महत्वपूर्ण दिन है। बंसल न्यूज को आपको छोड़ना नहीं है, लगातार बंसल न्यूज पर बने रहना है। सुबह 8 बजे से जो है मतगणना शुरुआत होगी पोस्टल बैलेट के साथ। 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू होगी, लेकिन सुबह 6 बजे से हमारा जो है महा बुलेटिन शुरुआत हो जाएगा, महा कवरेज अभियान शुरू हो जाएगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का। दीपक द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, तो चलिए आप दीपक द्विवेदी जी से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें उज्जैन से हमारे साथ संतोष कृष्णानी भी जुड़ गए हैं, इंदौर से पीयूष पारे जुड़ गए हैं और उमेश पाराशर ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। एक एक करके हम बात करेंगे। भोपाल से दीपक, क्या कुछ जानकारी इस वक्त, चूंकि आज की रात अंतिम रात और कल सब कुछ निर्णय साफ हो जाएगा, किस तरह की व्यवस्थाएं आज दिखाई दे रही है आपको? ललित, बता दूं कि जैसा अपनी ये थीम है कि आज की रात ही अंतिम और आज की रात भारी और कल लिखी जाएगी इतिहास में नई कहानी, पर यह तो कल इस समय तक पता चल जाएगा। जो समय बचा, जो समय हो रहा है अभी करीब 8 बजे का, वो 12 घंटे का समय, जिसके बाद मतगणना शुरू होगी। तो इतिहास कल किसका बनता है यह तो भविष्य के गर्भ में, पर अभी हम राजधानी भोपाल के स्ट्रांग रूम के बाहर है और अभी हम बताएंगे आपको यहाँ की तैयारी कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या तैयारी कर ली गई है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिगेटिंग कर दी गई है और कौन सा व्यक्ति जो अलग अलग पद का है किस रास्ते से जाएगा, तमाम यहाँ पर वह पोस्टर भी चस्पा, मतलब साइन बोर्ड भी बना दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अभिकर्ता गण प्रवेश मार्ग बनाया गया है, प्रत्याशी प्रतिनिधि हेतु प्रवेश मार्ग बनाया गया है और जो अलग अलग सूचना है वह यहाँ पर लिखी गई है और कहाँ तक मोबाइल फोन लेकर जाना है, तमाम यह सब चीजें यहाँ पर लिखी गई है। और ये वो कर्मचारी हैं जो अंदर से काम करके आपको बाहर नजर आ रहे हैं, कुछ कर्मचारी आपको अंदर काम करते हुए भी दिखाई देंगे। करीब 180 कैमरे सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं जिसमें तमाम गतिविधियां यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा 880 कर्मचारी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात किए गए हैं और केंद्रीय सीआरपीएफ का बल, पुलिस का बल,
तमाम यहाँ पर बल भी मौजूद है जो पूरी तैयारियों को बनाए हुए रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये चेकिंग मशीन है, किसी भी तरह की जो संदिग्ध वस्तुएं हैं यहाँ से अंदर न ले जाने पाए, यहाँ पर पूरी तरीके से चेकिंग मशीन भी लगाई गई है। और इसके अलावा जो अलग अलग टेंट लगाए गए हैं जिसमें अलग अलग लोगों के बैठने की पूरी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। तो ये स्ट्रांग रूम के बाहर का आपको अभी ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी आपको आवागमन करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष चीज यह भी रखी गई है ललित, कि सांची की तरफ से अंदर स्टॉल लगाया गया, यदि किसी भी तरीके को जो पूरा सांची का प्रोडक्ट है वहाँ पर उपयोग करने के लिए रहेगा तो यहाँ पर पूरी तरीके से अंदर वह पूरी व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा पत्रकारों के लिए अंदर बैठने की व्यवस्थाएं की गई है और पास दिखाकर ही आवागमन यहाँ पर ललित जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो हलचल दिखाई आपको स्ट्रांग रूम के बाहर देगी और यहाँ पर तमाम अधिकारी कर्मचारी आपको मौजूद नजर आएंगे। तो यह पूरी तैयारी कल के इतिहास को रचने के लिए है और प्रत्याशियों के लिए आज की रात अंतिम और भारी बनी हुई है और कल उनके इतिहास की कहानी लिखी जाएगी। तो यह पूरा ललित नजारा स्ट्रांग रूम के बाहर का है जहां पर तमाम आपको गतिविधि होते हुए नजर आएगी। जी ललित। दीपक बने रहिए हमारे साथ। और अब हम इंदौर का भी रुख कर लेते हैं। इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, यही रात अंतिम, यही रात भारी, लेकिन उसके पहले की क्या है तैयारी? इंदौर के नेहरू स्टेडियम में जो निर्णायक स्थल, निर्णायक भूमि एक बार फिर से साबित होने जा रहा है। ललित, चूंकि नेहरू स्टेडियम ना सिर्फ स्ट्रांग रूम यहां पर बनाया गया है बल्कि इस स्टेडियम से जुड़ी हुई एक खास बात हम आपको बता दें कि ये वही स्टेडियम है जहां पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के 10,000 वनडे रन पूरे किए थे। लेकिन एक मुकाबला जिसका रिजल्ट कल आना है, मध्य प्रदेश में जो महामुकाबला हुआ है विधानसभा चुनाव 2023 का, उसे लेकर एक बार फिर से नेहरू स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है और नजरें हैं कि कल क्या कुछ ईवीएम मशीनों से आंकड़े बाहर निकलेंगे और साफ तौर पर क्या कुछ मध्य प्रदेश की सियासत का रुख होगा, क्या कुछ दशा और दिशा होगी। और आप पहले तैयारियां देखें किस तरीके से जो मतदान महोत्सव है, पूरे निर्वाचन के इस पूरे कार्यक्रम को इंदौर जिला निर्वाचन के अमले ने, यहाँ के अधिकारियों ने एक उत्सव महोत्सव का नाम दिया था और उसी महोत्सव की एक झलक इस वक्त बंसल न्यूज के कैमरे पर तस्वीरों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे नेहरू स्टेडियम और स्ट्रांग रूम के बाहर खास तैयारियां की गई है। अलग अलग विधानसभाएं हैं, इंदौर जिले की 9 विधानसभाएं हैं जिनमें 90 प्रत्याशी यहां पर मैदान में हैं और उन्हीं के भाग्य का फैसला कल होना है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से देखा जाए तो इंदौर काफी महत्वपूर्ण ये जो है वो पूरा जिला है। इन 9 सीटों में सियासत के समीकरण क्या कुछ होंगे और यहाँ की जनता ने आखिर किसे अपना जनाधिकार दिया है और जनादेश आखिर क्या होगा, ये कल तस्वीर साफ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सुबह का इंतजार है, कुछ ही घंटे यहाँ पर शेष है जब ईवीएम मशीनों से यहाँ पर साफ तौर पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला निकलकर बाहर आएगा। लेकिन पूरी तरह से तैयार है निर्वाचन अमला और जो प्रत्याशी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं, उनकी धड़कनें भी आज लगातार तेज होती जा रही है। तो कुछ ही घंटों का इंतजार है और सबसे पहले अगर बात करें तो जो ईवीएम मशीनों से जो फैसले होंगे, जो आंकड़े होंगे और रुझान होंगे, वो बंसल न्यूज लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा और सबसे पहली अपडेट के साथ में हम हाजिर होंगे। सबसे पहले अपडेट के साथ हम हाजिर होंगे। पीयूष, बिल्कुल निश्चित तौर पर बने रहिए हमारे साथ। और धड़कनें, जैसे कि आपने कहा कि सबकी धड़कनें तेज हो गई हैं। ग्वालियर का हम रुख कर लेते हैं। उमेश पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, देखिए ग्वालियर ऐसा इलाका है जहां सबकी नजर है, सबका फोकस है, कोई अपरिस्थिति न हो, इसके लिए किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ललित, जिस तरह से हमने मतदान में देखा था कि कहीं जो छुटपुट घटना या गोलीबारी की घटना जो सामने आई थी, उसको लेकर अब जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए। एमएलबी कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहाँ पर जो ग्वालियर जिले की जो 6 विधानसभा सीटें उनमें 90 जो प्रत्याशी है उनके भाग्य ईवीएम के अंदर है और कल ये फैसला होगा। मध्य प्रदेश की दशा और दशा किस तरह से तय होगी वो कल 3 दिसंबर को जानकारी लगेगी। जिस तरह से रुझान आएंगे और उसी तरह से ये स्पष्ट हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। नई सरकार के लिए सभी लोग तैयार हैं। प्रत्याशियों की धड़कनें जरूर तेज हैं क्योंकि आज रात का ही जो दिन है वो आखिरी दिन है और संघर्ष का दिन है और कल सुबह ही
से आने रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। इस समय स्ट्रांग रूम में खड़े हुए एमएलबी, वो यही स्ट्रांग रूम है। जब 8 बजे यहाँ से पहले बैलेट पेपर की जो गिनती है वो शुरू होगी और तकरीबन 8 बजे के बाद जो ईवीएम है उसकी गिनती शुरू होगी। और यहाँ पर जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं। 14 टेबल अलग अलग बनाई गई हैं जिस पर ईवीएम से गिनती होगी। और उसके साथ ही जो विधानसभाएं बड़ी हैं जिनमें कैंडिडेट और जो मतदान जो ज्यादा हुआ है उसको लेकर अलग से टेबल बनाई गई हैं। और तकरीबन 4 विधानसभा ऐसी हैं जिनके लिए 21-21 टेबलें रखी गई हैं। तो यानी प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। अब सिर्फ कल 3 दिसंबर का इंतजार है जब जो मतगणना है वो शुरू होगी। पहले बैलेट पेपर और उसके बाद ईवीएम, सभी की निगाह है। और तकरीबन जो इसमें पुलिस अधिकारी और जो कर्मचारी लगे हैं, तकरीबन सुरक्षा के लिए 2000 से अधिक पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है। और उसके साथ ही जो मतगणना की जो काम है उसमें भी 7000 से अधिक जो कर्मचारी हैं वो लगे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। जो ट्रैफिक है उसको अलग से डाइवर्ट किया गया है। जो एमएलबी जो स्ट्रांग रूम बनाया गया उसके आसपास जितना भी ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और तमाम जो नेताओं की नजर भी ग्वालियर चंबल पे है, क्योंकि ग्वालियर चंबल को सत्ता की चाबी कहा जाता है। यही वजह है कि कल जिस तरह से हमने देखा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पहुंचे थे, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक यहाँ पर बैठक हुई थी। सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको निर्देश दिए गए थे, कमर कस लीजिए, कोई भी चूक नहीं होना चाहिए। अंदर जिस तरह से जो प्रत्याशियों के एजेंट हैं और प्रत्याशियों के साथ पहुंचेंगे और तमाम मतगणना की जानकारी है वो जुटाएंगे। प्रत्येक राउंड होगा, उसके बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद ही जो राउंड है वो वेरीफाई होगा कि इतने मतों से इतना प्रत्याशी आ गए हैं। सभी पूरी तैयारियां प्रशासन के द्वारा और राजनीतिक दलों के द्वारा भी की गई है। सभी राजनीतिक दलों को ट्रेनिंग दी गई है। सभी दलों के जो प्रत्याशी हैं और उनके जो एजेंट हैं उनको पूरी तैयारी से प्रशासन के द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। किसी तरह की कोई भी चूक ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अब सिर्फ कल का इंतजार है। कल शाम जिस समय हम खड़े हैं उस समय सारे नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, कौन सत्ता पर काबिज होगा, ये कल स्पष्ट होगा। बिल्कुल उमेश, आपने विस्तृत जानकारी दी। बने रही हमारे साथ। उज्जैन का हम रुख कर लेते हैं। बाबा महाकाल की नगरी, संतोष, धार्मिक नगरी है और अमूमन हमने देखा कि हर दिन यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है और खासकर अगर हम रविवार की बात करें तो ज्यादा ही भीड़ रहती है। ऐसे में प्रशासन के लिए और भी मुश्किलें सामने आती है। स्ट्रांग रूम का भी देखना है, मतगणना किस तरह से होती है ये व्यवस्था भी देखना है, दर्शनार्थियों की जो भीड़ है वहाँ कोई व्यवस्था न बिगड़े ये भी देखना है। क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं? बिल्कुल ललित, सबसे पहले तो ये चीज बताना चाहिए कि नई सुबह नई सरकार किसकी आती है, महाकाल ही करेंगे बेड़ा पार। क्योंकि महाकाल के हाथ में ही रहता है कि सत्ता कौन सी अच्छी चलना है, किसको बिठाना है। क्योंकि महाकाल का आशीर्वाद होगा, वही सरकार अच्छी लाएगा और अच्छी सरकार बनेगी। और अभी हम खड़े हैं स्ट्रांग रूम, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, सीआरपीएफ को तैनात किया गया है और कड़ी सुरक्षा। कोई परिंदा भी भारी व्यक्ति अंदर घुसने के लिए पहले उसको आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। जो पासधारी हैं वही अंदर प्रवेश कर सकेंगे। 1000 से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी पुलिस बल को पूरी तरह से तैनात किया गया है। यहाँ के जो मॉनिटर है, मतलब निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम है, उनके नेतृत्व में और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के नेतृत्व में पूरा बल यहाँ पर मुस्तैदी के साथ लगाया गया है। और यहाँ पर 3 लेयर के माध्यम से यहाँ के जो मॉनिटर हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी है, वो भी अपना आई कार्ड दिखाकर ही प्रवेश करेंगे। यहाँ पर 7 जिले की 7 विधानसभा है और 7 में जो कक्ष रूम बना गया, जब ईवीएम कक्ष रखेंगे, ईवीएम रखेंगी, वहां पर हर कैमरे में 4-4 सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। उसके ऊपर एक आरओ रहेगा, तहसीलदार अलग रहेंगे, आरओ अलग रहेगा, एसडीएम रहेंगे, एसडीएम स्तर के अधिकारी रहेंगे जो बार बार आकर वहां पर मॉनिटरिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो नई सुबह नई सरकार किसकी होगी, ये तो बड़ा दिलचस्प मध्य प्रदेश का जो चुनाव है दिलचस्प मूड पर आ चुका है। क्योंकि कई बार हमने देखा कि उस एग्जिट पोल में कई लोगों ने बताया कि बीजेपी की सरकार भारी मतों से आनी है, तो कहीं का दावा है कि बीजेपी कांग्रेस की और बीजेपी की कांटे की टक्कर है। लेकिन आज की रात जो है 230
विधानसभाओं के जो प्रत्याशी हैं उनकी दिल की धड़कन बढ़ चुकी है, और दिल की धड़कन की चाबी बाबा महाकाल के दरबार में है, क्योंकि महाकाल का जिसका आशीर्वाद होगा वही कल नई सरकार के रूप में नई शपथ विधि ग्रहण करेगा। और आज रात मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि सभी लोग कहीं ना कहीं बाबा महाकाल को याद करेंगे, बाबा महाकाल का जाप करेंगे, जो भी दिव्य शक्तियां हैं उनको आराधना करेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा है आए दिन, अभी जब से चुनाव संपन्न हुए तब से लेकर प्रतिदिन आधा दर्जन से 1 दर्जन के बीच में बाबा महाकाल की नगरी में आकर जी। दर्शन का लाभ ले रहे हैं, जीत का बिल्कुल आशीर्वाद ले रहे हैं। निश्चित ही संतोष, क्योंकि ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी, आप तमाम जो सभी हमारे सहयोगी संवाददाता है और तमाम जगहों पर मुस्तैद रहेंगे और लगातार पल पल की अपडेट देते रहेंगे, तो आपके लिए भी बहुत ही मुश्किल भरी ये रात है, हमारे लिए भी मुश्किल भरी रात है, क्योंकि कल मेहनत करनी है और मेहनत के साथ जुट जाना है, क्योंकि सब लोग बंसल न्यूज़ देख रहे होंगे और पल पल की अपडेट जो कि हम बंसल न्यूज़ पर दिखा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, आपका भी। दीपक द्विवेदी भोपाल से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पीयूष हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, कल नतीजे आ जाएंगे सबके सामने। मतगणना के दिन राजधानी में रहेगा दिग्गजों का जमावड़ा। जी हां, बीजेपी कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता है वो मौजूद रहने वाले हैं। मतगणना पर नजर रखेंगे दोनों ही पार्टियों के दिग्गज, तमाम जो बड़े नेता है वो यहां पर मौजूद रहेंगे और मतगणना पर नजर रखेंगे। सीएम शिवराज सिंधिया, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। हितानंद शर्मा, वीडी शर्मा भी पार्टी दफ्तर से निगरानी करते रहेंगे बाकायदा। ये बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। काउंटिंग के दिन कोई भी ढील नहीं देना चाहता। दोनों ही दलों के नेता कहीं भी किसी भी बात की गुंजाइश नहीं रखना चाहते। अपनी पार्टी के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े हुए दोनों ही पार्टी के जो है बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग की बैठक, जिसमें के मिश्रा, मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले मौजूद हैं, सभी उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बैठक में मौजूद हैं। मतगणना के लिए रणनीति तैयार करने के लिए ये अहम बैठक जो है मीडिया विभाग की बैठक है, ये बुलाई गई। के मिश्रा खुद मौजूद हैं, मीडिया सलाहकार मौजूद हैं, सभी उपाध्यक्ष और प्रवक्ता भी इस बैठक में मौजूद हैं। और खबर अब छिंदवाड़ा से, जहां सांसद नकुल नाथ